रोशनी के हाथ ऑपरेशन थिएटर में एक पल रुक गए। सामने वो मरीज था जिसने 7 साल पहले घर से निकाला था। वहां तक पहुंचने के लिए रोशनी ने 7 साल लगाए, हर दिन, हर रात, हर मुश्किल। यह उन 7 सालों की असली कहानी है। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास एक छोटा सा गांव है, रामपुर, जहां खेत हरे हैं, आसमान नीला है और जिंदगी सीधी सादी। इस गांव में एक किसान था, सुरेश पटेल, मेहनती, ईमानदार और अपनी बेटी से बेहद प्यार करने वाला। उस बेटी का नाम था रोशनी। रोशनी 10 साल की थी जब उसकी जिंदगी बदली। गांव के डॉक्टर ने एक बच्चे को मौत से बचाया। रोशनी वहीं खड़ी थी, आंखें फाड़े। माँ, उन डॉक्टर अंकल ने उस बच्चे को जिंदा कर दिया। मेरी अपनी आंखों ने देखा। हाँ बेटा, डॉक्टर साहब ने वो कर दिखाया जो बाकी सबके बस में नहीं था। माँ, मैं भी यही करूंगी, एक दिन बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, बिल्कुल पक्का। मां ने बेटी की आंखों में कुछ देखा, वो चमक जो सपनों में होती है, वो चमक जो जिंदगी सिर्फ एक ही बार देती है। साल बीतते गए, रोशनी पढ़ती रही, दिन रात बिना रुके। 10वीं में पूरे जिले में पहला नंबर। प्रिंसिपल साहब खुद घर पर आए। सुरेश भाई, आपकी बेटी में सच में दम है। यह लड़की डॉक्टर बन सकती है, पूरे जिले का नाम रोशन कर देगी। पिताजी ने मिठाई बांटी पूरे गांव में। उस दिन उनकी आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। बेटी ने उन्हें आज खुश कर दिया था। पिताजी, मुझे डॉक्टर बनना है। मेहनत करूंगी दिन रात, बस एक बार मौका दो। पिताजी की हंसी धीरे धीरे रुक गई। वो गुस्से में नहीं थे, वो डरे हुए थे। एक गरीब किसान का सबसे गहरा डर। बेटा, नीट कितना मुश्किल है जानती हो? फीस कहां से लाएंगे? हम गरीब किसान हैं। और सुन, शर्मा जी के बेटे का रिश्ता आया है, अच्छे घर का लड़का है, जरा सोचो। पिताजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बस यही एक बात है। पढ़ाई करो बेटा, पर डॉक्टर? इतना बड़ा सपना? अपनी हैसियत देखकर सपने देखे जाते हैं। रोशनी ने उस रात कुछ नहीं कहा, अकेली बैठी रही, तारों को देखती रही। ठंडी हवा थी, पर सपना अभी मरा नहीं था। अगले हफ्ते शर्मा जी का परिवार घर आया। पिताजी ने हाँ कह दी, शगुन ले लिया। रोशनी कमरे में बैठी रही, बिल्कुल चुप। उस दिन के बाद रोशनी ने एक काम शुरू किया। रात को जब घर सो जाता, वो चुपके से बाहर निकलती और खंबे की रोशनी में पढ़ती। पड़ोस की चाची एक रात देख गई। रात के 2 बज रहे थे और रोशनी अकेली बिजली के खंभे के नीचे किताब खोले बैठी थी। अरे रोशनी, रात के 2 बज रहे हैं, इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? इतनी पढ़ी लिखी को फिर कौन ब्याहेगा भला? रोशनी ने बस मुस्कुराकर किताब बंद की, अंदर गई और अगले ही पल खिड़की के पास बैठकर फिर से खोल ली। एक रात मां उठी, रोशनी बिस्तर पर नहीं थी। खिड़की से झांक कर देखा, बेटी खंभे की रोशनी में पड़ रही थी। मां की आंखें भर आईं। अगली सुबह मां ने रोशनी का हाथ थामा, अपनी कलाई से चूड़ियां उतारी, एक एक करके, और रोशनी के हाथ में रख दी। इन्हें बेच देना, फीस भर देना, और किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं। माँ, ये तो तुम्हारी शादी की चूड़ियां हैं, इन्हें नहीं बेचूंगी, कुछ और सोचते हैं। तू मेरी सबसे कीमती चीज है बेटा, रोना बाद में करना, पहले जाकर पढ़। विवेक भैया ने एक रात रोशनी को नीट का फॉर्म भरते देखा। कुछ नहीं बोले, चुपचाप कमरे में वापस चले गए। रोशनी समझ गई, भैया जानते हैं। परीक्षा के दिन रोशनी ने पिताजी से कहा, स्कूल में फंक्शन है, थोड़ी देर हो सकती है, और निकल गई। परीक्षा हॉल में बैठते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। 3 घंटे, पूरी जिंदगी एक ही पर्चे में। जब पेन रखा, उसे पता था। रिजल्ट का दिन, रोशनी ने रिजल्ट बोर्ड देखा, क्वालिफाइड। वो दौड़कर घर आई, पिताजी आंगन में थे। रोशनी ने एक लंबी गहरी सांस ली। पिताजी, मैंने नीट पास कर लिया, मैं क्वालिफाई हो गई, मेरा नाम आया है। पिताजी के चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर धीरे धीरे समझ आई।
यह स्कूल का कोई फंक्शन नहीं था। उन्हें सब पता चल गया था। नीट कब दिया? बिना बताए? तुझे पता था मैंने शर्मा जी को वचन दिया। पिताजी, मैंने बस अपना सपना पूरा किया, बस यही किया और कुछ नहीं। मैंने उन्हें अपना वचन दिया था, शगुन लिया था, पूरे गांव में नाक कट जाएगी, यह तुझे नहीं दिखा? मेरे घर में नहीं रहेगी तू, जा अपना रास्ता खुद देख अब। मां बीच में आई। पिताजी ने उन्हें भी रोक दिया। विवेक भैया एक कोने में चुप खड़े रहे। एक बार रोशनी की तरफ देखा, फिर नजर फेर ली। रोशनी ने एक बैग उठाया, किताबें, मां की चूड़ियों से बचाए थोड़े पैसे, और दरवाजे की तरफ चलने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुकी, पीछे मुड़कर देखा मां का चेहरा, फिर मुड़ी, फिर रुकी। 3 बार यही हुआ। पिताजी ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे की एक भारी आवाज और सब कुछ खत्म। घर में सन्नाटा था। मां दीवार से टिककर रोती रहीं। पिताजी बस बैठे रहे, चुप। उन्होंने सोचा नहीं था कि यह दिन आएगा। उस रात रोशनी बस स्टैंड की बेंच पर बैठी थी, अकेली, घने अंधेरे में। पहली बार उसे लगा शायद पिताजी सही थे। लेकिन सुबह हुई, उजाला आया और रोशनी उठ खड़ी हुई। इंदौर का मेडिकल कॉलेज, स्कॉलरशिप से एडमिशन मिला, हॉस्टल की एक छोटा सा कमरा, और पहली बार लगा कि अकेलापन क्या होता है। पैसे कम थे। उसने कॉलेज की कैंटीन में काम मांगा। सुबह टेबल साफ करती, शाम को लेक्चर, रात को पढ़ाई। एक दिन एक प्रोफेसर उसके पास से गुजरे, बिना देखे। रोशनी ने झाड़ू रोकी, किताब उठाई और पढ़ने लगी। दोनों काम साथ। डॉक्टर मेहता ने एक दिन नोटिस किया, कैंटीन में काम करती लड़की जो हर खाली पल में किताब खोलकर बैठ जाती थी। तुम्हारे नोट्स देखे मैंने, तुम में कुछ अलग है, कुछ जो बाकी सब में नहीं। कैंटीन छोड़ो, मेरी रिसर्च लैब में आओ। दूसरे साल रिजल्ट बोर्ड पर पहला नाम था। उसने फोन उठाया, पिताजी का नंबर देखा और रख दिया। रातों को अकेले रोना, वो काम किसी को नहीं बताती थी। फोन उठाती, पिताजी का नंबर देखती और चुपचाप रख देती। रोशनी ठीक है ना? खाना खा रही है? अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ माँ, ठीक हूँ, चिंता मत करो, बस पढ़ रही हूँ। पढ़, बस पढ़, बाकी सब बातें बाद में होंगी बेटा। 5 साल बीत गए। पिताजी का एक भी फोन नहीं आया, एक भी नहीं। रोशनी ने हर दिन गिने थे, हर एक दिन। ग्रेजुएशन के दिन पूरे हॉल में परिवार थे। हंसी थी, आंसू थे, फूल थे। रोशनी के पास एक खाली कुर्सी थी। जब उसका नाम पुकारा गया, वो उठी, मंच पर गई और अपनी डिग्री ली। ये जीत उसकी अपनी तपस्या थी। आज वो किसी की बेटी नहीं, डॉक्टर रोशनी थी। विवेक भैया चुपचाप आए थे, पीछे से, अकेले। रोशनी को नहीं बताया, बस देखना था अपनी बहन को जीतते हुए। उस रात पिताजी खेत में अकेले खड़े थे जब रोशनी को डिग्री मिल रही थी। उन्हें पता नहीं था और शायद वो जानना भी नहीं चाहते थे। उसी रात पिताजी ने एक पुराना बटुआ खोला। उसमें एक फोटो थी, तय करके रखी हुई। उन्होंने उसे देखा, रखा और बटुआ बंद कर दिया। रोशनी, तुम इस हॉस्पिटल की सबसे होनहार डॉक्टर हो। यह जिम्मेदारी है, यह रिवॉर्ड नहीं। एक रात नाइट ड्यूटी पर थी रोशनी। अस्पताल शांत था, सिर्फ मॉनिटर की बीप और गलियारे की रोशनी। डॉक्टर, पेशेंट क्रिटिकल है, इमरजेंसी ओटी, जल्दी आओ। रोशनी ओटी में दाखिल हुई, दस्ताने चढ़ाई, क्लिपबोर्ड देखा और टेबल की तरफ बढ़ी। अंदर से तैयार, बाहर से शांत। रोशनी ने टेबल पर झुककर देखा और हाथ रुक गए। एक पल, बस एक पल। वो चेहरा, वो झुर्रियां, वो माथा। 7 साल बाद ये पिताजी थे, रोशनी के पिताजी, उसके सामने, उसके टेबल पर।
उसकी आंखें बंद हुई और एक तस्वीर आई। पिताजी की साइकिल, गांव की पगडंडी और पीछे बैठी वो छोटी रोशनी। ये मेरा पेशेंट है और मैं इन्हें जरूर बचाऊंगी। ऑपरेशन शुरू हुआ। हार्ट रेट गिरने लगी। रोशनी के हाथ रुके नहीं, वो काम करती रही, शांत, सटीक। डॉक्टर, बीपी बहुत गिर रहा है, 80/50। एक बार और, हम यहां से नहीं जाएंगे। फिर एक और बीप और फिर धड़कन वापस आ गई। रोशनी के हाथ रुक गए। वो संभाल चुकी थी। ओटी के बाहर रोशनी दीवार से टिककर नीचे बैठ गई और 7 साल में पहली बार उसने खुद को रोने दिया। मां और विवेक भैया डरे हुए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने रोशनी को देखा, सफेद डॉक्टर कोट में खड़ी। मां दौड़कर आई और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। तूने किया रोशनी, तूने उन्हें बचाया, तूने सच में कर दिखाया। विवेक की आंखें भी भर आई थी। जो उन्होंने उस रात नहीं कहा था, वो सब आज उनके चेहरे पर था। पिताजी आईसीयू में थे, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क। रोशनी उनके पास बैठी रही, सुबह होने तक बस बैठी रही। जब पिताजी को होश आया, रोशनी वहीं थी। उनकी आंखें खुली, सामने डॉक्टर कोट में बेटी। पिताजी की आंखें धीरे धीरे भर आईं। रोशनी, पिताजी का बटुआ, पिताजी का वो पुराना बटुआ। रोशनी ने उसे उठाया, खोला। अंदर एक फोटो, घिसी हुई, मुड़ी हुई, पुरानी। वही ग्रेजुएशन की फोटो जो सालों पहले चुपके से भेजी गई थी। 3 साल से पिताजी के बटुए में थी। हर एक सिलवट उसकी कहानी कह रही थी। पिताजी ने कभी कहा नहीं, पर वो कभी भूले नहीं। वो कभी नाराज नहीं थे, वो बस कहना नहीं जानते थे। रोशनी की आंख से एक आंसू गिरा। पिताजी का हाथ माथे से लगा लिया। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी रोशनी हर घर में हो। 1 महीने बाद रोशनी पिताजी को गांव ले आई। रामपुर की गलियां वही थीं, पर नजरिया बदल गया था। पूरा गांव दरवाजों से देख रहा था। डॉक्टर रोशनी, वही रोशनी जो खंबे की रोशनी में पड़ती थी। वही पड़ोसी चाची, आज चुप खड़ी इज्जत से देख रही थी। यह मेरी बेटी है, डॉक्टर है मेरी रोशनी। पहली बार वो लफ्ज पूरी इज्जत के साथ। रोशनी मुस्कुराई। 7 साल बाद वो मुस्कान वापस आई थी। उस शाम पिताजी रोशनी के साथ घंटों बैठे रहे, जैसे 7 साल का वक्त एक एक पल भर रहा हो। पिताजी ने रोशनी का हाथ थामा। रोशनी को याद आया, मां ने कहा था, रोना बाद में, पहले पढ़। उसने पढ़ा, वो लड़ी और अंत में वो जीत गई। दोस्तों, रोशनी की कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं है। यह उस हर इंसान की कहानी है जिसे कभी समाज ने कहा, तुमसे नहीं होगा, और उस इंसान ने साबित किया, मुझसे होगा। जब राह मुश्किल लगे, रोशनी को याद करना। हमेशा पॉजिटिव रहिए, जी आपकी होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।